रोलिंग मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन यह है कि अर्थ की सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है? अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस है। और इस सरफेस पे बॉडी क्या कर रही है? इस सरफेस पे बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है। कौन सी मोशन में है? प्योर रोलिंग मोशन में है। बॉडी इज इन प्योर रोलिंग मोशन, बॉडी इज इन प्योर रोलिंग मोशन। कौन सी मोशन में है? प्योर रोलिंग मोशन में है। और ये वाली जो सेंटर है वो किस स्पीड से जा रही है? v स्पीड से। और ये किस स्पीड से घूम रही? ओमेगा से। कौन सी मोशन है? देखो, प्योर रोलिंग मोशन। कौन सी मोशन है? प्योर रोलिंग मोशन है। तो इस कंडीशन में आपको बताने पॉइंट ओ, बॉडी पे एक पॉइंट ओ होगी। फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी एट पॉइंट ओ, स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन बॉडी ओ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन बॉडी ओ, स्पीड ऑफ अ पॉइंट ओ ऑन बॉडी। बॉडी पे कोई एक पॉइंट ओ है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? स्पीड फाइंड करनी है। ऑप्शन में दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है ओ पॉइंट की स्पीड होगी, ये रेडियस गिवन है r, ओ पॉइंट की स्पीड होगी ओमेगा इंटू आर। दूसरा ऑप्शन है ओ पॉइंट की स्पीड होगी v माइनस v प्लस ओमेगा आर। और थर्ड ऑप्शन है 0। फोर्थ ऑप्शन है माइनस v माइनस ओमेगा आर। कौन सा ऑप्शन सही है ये सेलेक्ट करना है। मोशन कौन सी है? मोशन है रोलिंग मोशन। मोशन कैसी है? रोलिंग मोशन है। तो इस कंडीशन में ओ पॉइंट की स्पीड क्या होगी? ओ पॉइंट की स्पीड बतानी है। कौन से पॉइंट की स्पीड बतानी है? ओ पॉइंट की। ओ पॉइंट की स्पीड बतानी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कल के क्लास का लास्ट पॉइंट ये था, रोलिंग मोशन। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसे शॉर्ट लग रहा है? कहाँ से शॉर्ट लगा? कुछ तो टच भी नहीं है। उसको निकालो, तोड़ ही दीजिए, वो तो टूट गया। खींच लीजिए, टूट गया है। ऑप्शन 1 रुद्रानी तेंदुलकर का आंसर आ रहा। ऑप्शन 1 रुद्रानी तेंदुलकर सेज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्रतीक का आंसर है नन ऑफ दीज। आरव का ऑप्शन है ऑप्शन 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
प्योर रोलिंग मोशन का डेफिनेशन ही सभी लोग भूल गए। प्योर रोलिंग की मोशन की डेफिनेशन क्या बताया था, फिर से सुन लो। प्योर रोलिंग के मोशन में बताया था कि बॉडी की जो सबसे निचली पॉइंट होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ बॉडी, बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड सरफेस के स्पीड के इक्वल होती है, ये बताया था। ये कौन सी सरफेस है, देखो अर्थ सरफेस है। तो अर्थ की सरफेस तो रेस्ट में रहती है ना, अर्थ की सरफेस क्या रहती है, रेस्ट में रहती है। तो रोलिंग मोशन की डेफिनेशन होती है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट बॉडी की सरफेस की ही स्पीड कैरी करनी चाहिए। पिछले क्लास में क्या बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि ये पॉइंट थी, इस पॉइंट की स्पीड आई थी v माइनस ओमेगा आर, u माइनस ओमेगा आर, और एक ट्रक इस तरीके से मूव कर रहा था, इस तरीके से ट्रक मूव कर रहा, इसकी स्पीड थी v। तो क्या देखा था हम लोगों ने, ये देखा था कि जो ट्रक की स्पीड है वही स्पीड अगर इस पॉइंट की भी होगी तभी बोलेंगे प्योर रोलिंग, तभी क्या बोली जाएगी, प्योर रोलिंग मोशन। तो यहाँ पे देखो कौन सी सरफेस ली गई, अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस तो परमानेंट रेस्ट में रहती है। अर्थ की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, 0। अर्थ रिलेटिवली किसमें रहती है, रेस्ट में। तो जब ये अर्थ रेस्ट के कंडीशन में है तो ये वाली पॉइंट भी किसमें रहेगी, रेस्ट में रहेगी। किस कंडीशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, तभी बोली जाएगी मोशन को प्योर रोलिंग में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया बताओ। गुड इवनिंग जिशान, मोहम्मद माश, क्या हो गया, स्ट्रक कर गया क्या। वीडियो सही आ रही है या स्ट्रक हो गई है, स्ट्रक हो गई है क्या। ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड रुद्रानी, ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। वंशिका, अफरोज, आरव, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, थर्ड, थर्ड हो गया। अरे कॉल आया, स्ट्रक कर गया, ये रुक गया। आ गया बात समझ में। प्योर रोलिंग की डेफिनेशन वही होती है जिस सरफेस पे बॉडी मूव कर रही हो, सरफेस की स्पीड और बॉडी के बॉटम पॉइंट की स्पीड सेम होगी, तभी मोशन होगी प्योर रोलिंग। सबको बात आ गई समझ में। आंसर क्या होगी, 0 होगी। आंसर क्या होगी, 0 होगी। आंसर क्या हो जाएगी, 0। ओके। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन की एक सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओ की तो वेलोसिटी रहेगी 0, ओ की वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओ की वेलोसिटी 0 रहेगी क्योंकि अर्थ रेस्ट में होती है। अर्थ किस में होती है, रेस्ट में। अब आपको बताना है ये वाली पॉइंट, ये ओ तो रेस्ट में आ गई, आपको बतानी है जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है, पॉइंट पी। टॉप की जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पी, टॉप की जो पॉइंट पी दिख रही है उसकी स्पीड बतानी है। ये जो टॉप की पॉइंट पी दिख रही है उसकी स्पीड क्या होगी, फाइंड स्पीड ऑफ
टॉप पॉइंट, स्पीड ऑफ टॉप पॉइंट P, टॉप मोस्ट पॉइंट P की स्पीड बतानी है। ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शंस है 0, सेकेंड ऑप्शन इज V, थर्ड ऑप्शन इज 2V एंड फोर्थ ऑप्शन इज V/2। फोर्थ ऑप्शन इज V/2। ये बतानी है कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सी आंसर हो जाएगी? चलो देखते हैं कौन सी आंसर होगी। कैसे सॉल्व करते हैं देखना। जब ये बॉडी प्योर रोलिंग में होगी तो इस सेंटर की स्पीड थी v और ये ओमेगा स्पीड से घूम रही थी। तो हर पॉइंट की दो स्पीड होती है, एक सेंटर के कारण और एक घूमने के कारण। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड देखो क्या होगी। जो सेंटर की स्पीड होती है वो सबकी होती है। जो सेंटर की, अच्छा ब्लरिंग हो रहा है क्या? क्या ब्लर हो रही है पूरा? क्लियर हो गया, थैंक्स गॉड। देखो क्लियर हो गया। चलो देखते हैं। अब देखो क्या है ना, हमने क्या बताया, जब कोई बॉडी घूम रही हो और आगे भी चल रही हो तो किसी भी पॉइंट की ना एक स्पीड नहीं होती है, दो स्पीड होती है। तो अगर इस टॉप पॉइंट की बात कर रहा हूं तो टॉप पॉइंट की स्पीड क्या होगी? सेंटर की जो वेलोसिटी होती है वो सारे पॉइंट्स की होती है। तो सेंटर देखो किस स्पीड से जा रही है, v से, तो इसकी भी स्पीड होगी v। लेकिन घूम भी रहा ना, तो देखो घूमने के वजह से यहाँ पे स्पीड का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे किधर होगा, यहाँ पे इधर होगा घूमने के कारण स्पीड। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्शन होगा इस तरफ। और बॉडी के रोटेशन के कारण जो स्पीड होती है वो होती है ओमेगा इंटू आर। बॉडी के रोटेशन के कारण कौन सी स्पीड होती है? ओमेगा इंटू आर। तो देख लो इस पी पॉइंट की स्पीड क्या हो गई?
इस P पॉइंट पे दो कंपोनेंट है, एक है ओमेगा r, एक है v, और देखो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है क्या? तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्या होती है? इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, तो v प्लस ओमेगा r हो जाएगी। क्या हो जाएगी? v प्लस ओमेगा r हो जाएगी। लेकिन अभी अभी क्या देखा था, O पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो जो O पॉइंट था ना, O पॉइंट, उसकी भी तो स्पीड दोनों के कारण आएगी ना। एक v स्पीड से आगे बढ़ रही है व्हील की सेंटर, तो इसकी भी स्पीड भी होगी, है ना। और देखो ये घूम भी रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेशन के कारण एक स्पीड इधर आएगी क्या? ओमेगा r। और अभी अभी आपने बोला कि ये बॉडी तो रेस्ट में है। अभी अभी क्या बताया आपने कि ये जो पॉइंट है वो ये तो रेस्ट में है। तो रेस्ट में कब होगी बताओ? जब v ओमेगा r के इक्वल होगा तभी तो रेस्ट में होगी ना। v ओमेगा r के इक्वल होगा तभी तो रेस्ट में होगी ना। इससे पहला वाला पार्ट यही डिस्कस करा था कि O पॉइंट रेस्ट में रहेगी, और रेस्ट में तभी रहेगी जब इस साइड वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर ले। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि v ओमेगा r के इक्वल होती है। v किसके इक्वल होती है? ओमेगा r के इक्वल होती है। तो v ओमेगा r को भी अगर v लिख दो तो v प्लस v कितनी आ जाती है? 2v आ जाती है ना। तो P पॉइंट की स्पीड कितनी होती है? 2v होती है। P पॉइंट की स्पीड होती है 2v। P पॉइंट की स्पीड क्या होती है? 2v होती है। ऑप्शन सी। अच्छा, आवाज बहुत लेट जा रहा है, दिख रहा है। नहीं, आंसर तो तुरंत कर रहा है बोलने के बाद, लेकिन वो दिख रहा है उस पर बहुत ज्यादा लेट। 8 मिनट ऐसे आप जो बोलेंगे 8 सेकंड बाद आरब खान, ऑप्शन सी। तो ये आंसर आ जा रही है 2v। आंसर कितनी आ गई? 2v आ गई। आंसर आ गई 2v। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड काइनेटिक एनर्जी। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी having mass m, moment of inertia I, radius r, and under pure rolling motion, प्योर रोलिंग मोशन में किसी बॉडी की क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। प्योर रोलिंग मोशन में किस कंडीशन में? प्योर रोलिंग मोशन में बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को निकालनी है ना। कैसे निकालेंगे? तो इसके आंसर में इस तरीके से लिखेंगे। जब भी कोई बॉडी रोल कर रहा हो तो रोलिंग की डायग्राम क्या होती है? जब भी बॉडी रोल करती है तो वो घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है, इस तरीके से। जैसे रोड पे व्हीकल की व्हील रन करती है, घूमते हुए आगे बढ़ती है,
है ना, तो वो कौन सी कंडीशन में है, प्योर रोलिंग में। और मान लो इसकी सेंटर किस स्पीड से जा रही है, v स्पीड से जा रही है। सरफेस कौन सी है, सरफेस अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे इस तरीके से घूम के जा रही है। और मान लो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। तो इस तरीके के बॉडी को ना आप ब्रेक कर सकते हो दो सिंपल बॉडी में। जब भी एक प्योर रोलिंग में बॉडी हो तो इस बॉडी को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये बॉडी दो तरीके के मोशन का कॉम्बिनेशन हो गया। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि एक बॉडी साइज कम नहीं होगी, साइज उतना ही रहेगा, और ये जा रही है v स्पीड से। इस मोशन को आप ऐसे बता सकते हो, पहले इसको ले जाओ बिना घुमाए, बिना रोटेट करे इसको ले जाओ और फिर यहीं पे घुमाओ, या इसको पहले घुमा लो और फिर आगे ले जाओ, या घुमाते हुए ले जाओ, कोई चेंज नहीं आती है फैक्टर में। तो इस तरीके के सिस्टम को जहाँ पे बॉडी घूम भी रही होगी, रोटेट भी कर रही होगी, आगे भी बढ़ रही होगी, उसको दो बॉडी का कॉम्बिनेशन मानेंगे। एक ये हो गई, और दूसरी एक ऐसी बॉडी मान लेंगे जो केवल और केवल घूम रही है, जो केवल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ओमेगा से। अब इन दोनों के एनर्जी को लिख दो, इन दोनों के एनर्जी का समेशन हो जाएगी इसकी एनर्जी, है ना। अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो A की एनर्जी कैसे लिखेंगे, एनर्जी ऑफ A इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ B प्लस एनर्जी ऑफ C, ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ C। तो एनर्जी ऑफ A को अगर EA से सिंबलाइज करी जाए, एनर्जी ऑफ B को EB से और एनर्जी ऑफ C को EC से, तो क्या लिखी जा सकती है, EA इक्वल्स टू EB प्लस EC, ऐसे लिखी जा सकती है नहीं। और इसी की हमें एनर्जी चाहिए, तो इन दोनों का एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के एनर्जी को इस तरीके से लिख सकते हैं। जब बॉडी केवल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हो, जब बॉडी घूम नहीं रही हो, केवल आगे बढ़ रही हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है हाफ mv², है ना। हाफ mv² किसकी फॉर्मूला होती है, वैसे बॉडी के काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होती है जो घूम करके नहीं चलती है, ट्रांसलेशनल मोशन में होती है। और जो बॉडी घूम करके जाएगी उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे हाफ, जहाँ पे लीनियर मास में m होती है, रोटेशनल मास में I कहलाती है, लीनियर स्पीड v होती है और रोटेशनल स्पीड ओमेगा होती है। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो देखो क्या लिखूंगा आगे, हाफ mv² हाफ I। और अभी अभी देखा था प्योर रोलिंग का कंडीशन, फॉर प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या निकल करके आई थी, प्योर रोलिंग में v की वैल्यू ओमेगा r के इक्वल ही आती है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, v/r, क्या लिख सकते हो। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू रख दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड की वैल्यू रख दो, फर्स्ट में क्या करो, सेकेंड की वैल्यू रख दो। तो रखने पे देखो क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगी। जो एनर्जी हमें चाहिए, दैट एनर्जी इज
हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई और ओमेगा का वैल्यू क्या रख दिया, v अपॉन आर की होल स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या निकल के आ जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, और इसको लिखी जा सकती है हाफ m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, है ना। ये क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग बॉडी, प्योर रोलिंग बॉडी, प्योर रोलिंग बॉडी। कोई भी बॉडी प्योर रोलिंग में होगी तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। कोई भी बॉडी प्योर रोलिंग में रहेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इतनी रहेगी। प्योर रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ये रहेगी। तो यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर कोई बॉडी केवल प्योर ट्रांसलेशन मोशन में हो, केवल हर एक पॉइंट आगे बढ़ रही हो, है ना, रोटेट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है बॉडी की, है ना, हर पॉइंट की स्पीड है v और इसकी मास है m, तो इस बॉडी को कौन सी मोशन में बोलते हैं, इस मोशन को बोली जाती है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। और केवल इस मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, केवल इस कंडीशन में। और सेकेंड पॉइंट क्या है, हमने क्या कर दिया है, व्हील को फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब ये वाला पॉइंट कहीं भी नहीं जा सकता है, ये केवल घूम सकता है। मान लो घूम रहा है ओमेगा से, है ना, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की है आई, तो केवल जब बॉडी रोटेट कर रहा हो तो इस रोटेशन को बोलते हैं प्योर रोटेशन। प्योर रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, प्योर रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर बॉडी आगे भी बढ़े और घूम करके आगे बढ़े तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन दोनों को ऐड करेंगे और ये रिजल्ट आ जाएगी, ये रिजल्ट आ जाएगी। टाइमिंग हो गया क्या, पहले ही गुड इवनिंग बोल रहे हैं सब।